आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता से आज 15वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन, नंद और यशोदा के पर्व पुण्य का परिचय और गंगाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करना तथा वृषभानु के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध एवं महात्म का ज्ञान कराने के बारे में है। दोस्तों, आज इसका एक ही भाग हम आपके समक्ष रख सकेंगे। अध्याय बड़ा होने के कारण जितना समय हमें इजाज़त देगा उतना ही आपके समक्ष इस वृत्तांत को रखा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत बहुत सुंदर होने वाला है और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जड़ित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का डिठौना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा हुआ था। अपने उस सुंदर लाला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील, नूतन, कोमल एवं घुंघराले केश बंधों से उनकी अंग छटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, बगनखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रहा था। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड लडाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जम्हाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रभूति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब श्री यशोदा जी के मन में त्रास छा गया। अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक नहीं सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्यपूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंदरानी के तप का वर्णन कहाँ तक करूं? श्री बहुलाश्व जी ने पूछा कि हे मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए? श्री नारद जी ने इसका उत्तर दिया कि 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु है, उसकी स्त्री का नाम धरा है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ दोनों दंपति कंदमूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदनंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जल शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए
तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वहाँ उनका आगमन हुआ। ब्रह्मा जी बोले कि वर मांग लो। उस समय उनके ऊपर दीमकें चढ़ गई थी, अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लासित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले। श्री द्रोण ने कहा कि ब्रह्मन विधे परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लभ भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलक्षित नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बोले कि तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत ही दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद पैदा हुए और धरा यशोदा के नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव की पुरी मथुरा से ब्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खान से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्री मुख से मैंने इसे सुना है। इनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे बताई है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री बहुलाश्व ने कहा कि महामुने, शिशु रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने नंदगृह में बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, यह भी मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गंगाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्री नंद जी बोले, आज हमारे पितर, देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर भी परम पवित्र हो गया। महामुने, आप मेरे बालक का नामकरण संस्कार कीजिए। विप्रवर प्रभु, अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग साहब ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलिए। श्री नारद जी बताते हैं कि राजन, तदनंतर गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहाँ दूसरा और कोई नहीं था, चले गए। वहाँ उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया। फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का शोधन और विचार करके हर्ष से पुलकित हुए शरीर वाले महामुनि गंगाचार्य नंद जी से बोले। श्री गर्ग जी ने कहा कि ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनिए। इनमें योगी जन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया के द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग
शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से विख्यात होंगे। नंद अब अपने पुत्र के नाम की सावधानी के साथ सुनिए तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। का अर्थ है कमलाकांत, री का अर्थ है राम। इसी तरह शा अक्षर षटविद ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत द्वीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। णा नरसिंह का प्रतीक है और अकार अक्षर अग्रे भुक अग्रे रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्नि देव के रक्षक का वाचक है तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक हैं। ये छहों पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन युगों में इन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अग्नि कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इनका एक नाम वसुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील हैं उन अंतर्यामी भगवान को वसुदेव कहते हैं। वृषभान की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन हैं और जो गोलोक धाम में विराजते हैं वे ही परम प्रभु तुम्हारे वहाँ बालक रूप में प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, ये ही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। भरतवंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, यूँ कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए तब प्रमुदित हुए महामती नंदराय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृत्य माना। तदनंतर ज्ञान शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु जी की पुरी में पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की तथा दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। पुस्तक तथा मेखला से युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्राह्मण की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु सी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाकर
पाद्य आदि के द्वारा उन ज्ञान शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानुवर इस प्रकार बोले। वृषभानु जी ने कहा कि संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। हे मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार करके यह बताने की कृपा करें कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं, जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा, उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। तब श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहाँ कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की कलकल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु को बैठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी क्या कहने लगे? श्री गर्ग जी कहने लगे कि हे वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी को नहीं करनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम हैं, जिनसे बढ़कर दूसरा और कोई है ही नहीं, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु ने कहा कि महामुने, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। जब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बता दीजिए। तब श्री गर्ग जी ने कहा कि पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी, जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। तब श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती यानी कि कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे। श्री वृषभानु जी ने कहा कि हे द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। तब श्री गर्ग जी ने कहा कि राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जनशून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधारकर इन दोनों का विवाह करवाएंगे। गोपवर, तुम गोलोक धाम में निवास करने वाली राज्ञी इन श्री राधिका को लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वल्लभा समझो। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो, वैसे ही समस्त गोपियां और गायें भी गोलोक
गोलोक में विराजने वाली श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से ही आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेकों जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात राधिका जी तुम्हारे मंदिर में आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियां उनका साक्षात दर्शन कर रही हैं। दोस्तों, इस पूरे अध्याय को समाप्त करने के लिए लगभग 3-4 मिनट और चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपत्ति बोले, ब्रह्मन राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुने, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। तब श्री गर्ग जी ने कहा कि एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। रकार से रमा का, आकार से गोपियों का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, स्त्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गईं। इसीलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बार बार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय भार्या सहित श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वृषभानु ने ज्ञान शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनीन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे। दोस्तों, इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में नंद पत्नी विश्वरूप दर्शन तथा श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार नामक यह 15वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह श्री गर्ग संहिता का 15वां अध्याय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, अपनी राय, अपने विचार इस कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, जय वृषभानु दुलारी श्री राधा जी की।